वैसे आज की डेट में हिमाचल में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको प्रूनिंग के बारे में बता रहे हैं, और सब यूट्यूबर्स का एक ही मकसद है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे ग्रोवर्स हैं, वो ग्रो करें। तो हर आदमी की प्रैक्टिसेस में फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन बेसिक चीज़ें एक जैसी हैं। तो आप जब कभी भी किसी का भी, मेरा भी या किसी और लोगों का भी वीडियोस देखते हैं, तो अपनी जो आपकी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, आपका अपना एल्टीट्यूड है, आपकी जो अपनी फार्म प्रैक्टिसेस है, उसको भी आप ध्यान में रख के प्रूनिंग करें अपने पौधों की। नमस्कार दोस्तों, हम लोग जब भी कोई एक नया ऑर्चर्ड डिज़ाइन करते हैं तो कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो हमारा बजट, कितना बजट है, और अगर बजट अलाउ करता है तो हम हाई डेंसिटी में जाते हैं, वो भी M9 पर। M9 पर जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो आज की डेट में जो हम लोग जनरली सब लोग फॉलो कर रहे हैं वो है टॉल स्पिंडल का। टॉल स्पिंडल का के कुछ थंब रूल्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो जो ब्रांचेस हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल से डाउन रखते हैं, तो क्योंकि ये प्लांट्स लास्ट ईयर यानी कि 2022 में लगाए गए थे और ये लगे थे अगस्त में, तो जो इनकी बेंडिंग्स हैं हम उस वक्त नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग पौधे को स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो कुछ टिप्स हैं, थंब रूल बेसिक, वो क्या है। सबसे पहला जो थंब रूल टॉल स्पिंडल का है वो है कि जो हमें लीडर से के पास से जब ब्रांचेस निकलती है तो वहाँ पर वो हाफ से ज़्यादा साइज़ की जो भी होंगी वो आपको रिमूव करनी पड़ेगी बीवल कट मार के, या डच कट या रिन्यूअल कट मार कर। लेकिन क्योंकि ये गाला का पेड़ है, गाला की प्रूनिंग थोड़ी सी रेड डिलीशियस से अलग हो जाती है, तो मैं आपको गाला की प्रूनिंग के बारे में बताऊंगा क्योंकि मोस्टली आज की डेट में लोग गाला लगा रहे हैं। तो गाला में जो पहला थंब रूल बनता है वो है 1/3 ऑफ थिकनेस। लीडर से 1/3 साइज़ की जो भी ब्रांच होगी उसको हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम पौधे के पास खड़े होते हैं, पौधे को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, उसकी कैनोपी को, और 2 ब्रांचेस हम सेलेक्ट करते हैं कि 2 ब्रांचेस हमने रिमूव करनी है। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं अगर आपकी साइड ब्रांचेस ज़्यादा मोटी जा रही है। मोटी ब्रांचेस का जो ड्रॉबैक रहता है वो ये रहता है कि जो हमारा लीडर है वो कमज़ोर रहता है। तो लीडर को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें जितनी भी ब्रांचेस, मोटी ब्रांचेस है, उनको रिमूव करना है और सिर्फ पतली ब्रांचेस को हमको रखना है। क्योंकि ये तो 1 साल का पौधा है हमारे पास, मतलब ये फर्स्ट ईयर इसकी सेकेंड टाइम इसकी प्रूनिंग होगी, तो हम दूसरा ध्यान ये रखेंगे प्रूनिंग करते हुए, एक तो इसकी शेप, कैनोपी जिसको हम कहते हैं, और दूसरा कि हमें इसमें से कितने फ्रूट लेने हैं। तो जिस पौधे के पास मैं खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें लगभग 30-40 फ्रूट लग जाएंगे। तो जब मैं प्रूनिंग करूँगा तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि 50% क्रॉप लोड मैं अभी मैनेज कर लूँ। तो सबसे पहला थंब रूल कि हमें 2 मोटी ब्रांचेस निकालनी है इससे। तो एक मोटी ब्रांचेस तो हमारी ये है, और 1/3 हमारे पास ये ब्रांच भी 1/3 से ज़्यादा साइज़ की जा रही है, तो दोनों एक ही साइड की ब्रांचेस है, कोई बात नहीं। गाला का जो दूसरा है कि हम इसको जो ये बीवल कट मारते हैं लगभग 4 उंगलियों पे मारते हैं, जबकि स्टैंडर्ड पे हम 2 उंगलियों पे ये कट मारते हैं। स्टैंडर्ड होता तो मैं यहाँ से काटता इसको, स्टैंडर्ड ट्री मतलब रेड डिलीशियस, पर क्योंकि ये गाला है तो मुझे लगभग इतना दूर से मारना है इसको कट यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ एक ब्रांच ये भी निकल रही है, लेकिन इसके बिल्कुल पैरेलल नीचे भी ब्रांच है और यहाँ भी ब्रांच है। तो मैं अवॉइड करूँगा कि यहाँ पर मैं ब्रांच ना लूँ, ताकि ये जो मेरा पेड़ है इसको मैं 2 इंच से ही काटूँगा, ताकि इन 2 ब्रांचेस पे हमारी सनलाइट प्रॉपर जाए, इन 2 ब्रांचेस पर। अब मुझे ये भी निकालनी है
क्योंकि ये भी इसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई है, तो ये भी मैं लगभग 4 उंगली के आसपास से मैं इसको काट दूंगा। तो ये तो है पहला थंब रूल कि मोटी ब्रांचेस हमने निकाल दी। सेकंड, हमें लीडर को थोड़ा हेड बैक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्रांचेस चाहिए। यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो यहाँ ब्रांचेस नहीं आएंगी, तो हम इसको हेड बैक करते हैं ताकि ऑक्सीजन रिवर्सल हो और यहाँ पर ये ब्रांचेस हमारी निकलें। दूसरा थंब रूल। तीसरा थंब रूल, जितनी भी लेटरल ब्रांचेस हैं इनको कॉलमराइज करना। कॉलमराइज करना मतलब सिंगल रखनी ब्रांच। तो ये ऑलमोस्ट सिंगल है इसको छोड़कर, तो हम इसको सिंगल कर दिया। गाला का जो एक थंब रूल और है वो है कि इन ब्रांचेस को हम रेड डिलीशियस में हेड बैक नहीं करते। टॉल स्पेंडल सिस्टम में हम इनको सिंपल बेंड करते हैं, झुकाते हैं। लेकिन गाला का ये है कि अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ पर इसमें फ्रूट सेटिंग हो जाएगी, और फ्रूट सेट होने के बाद ये बहुत दूर दूर चले जाएगा इसका फ्रूट, और ये हमारा जो वुड रहेगी ये ब्लाइंड वुड हो जाएगी। तो हमें इस जगह बड्स डेवलप करने हैं। तो इसका जो थंब रूल कहता है वो ये कहता है कि आप यहाँ से पीछे को चलिए और जहाँ भी आपको साइज़ पेंसिल के बराबर मिलता है वहाँ आप इसकी कटिंग कर दीजिए। तो मुझे जो इसका साइज़ पेंसिल के बराबर मिल रहा है वो लगभग यहाँ पर मिल रहा है। इसको भी मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर ये पेंसिल साइज़ मिल रहा है। तो हमारे 2 काम हो रहे हैं। ये हमारे बहुत सारे बड हैं, तो हम साथ साथ थिनिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ हमारा ये 1 2 3 4 5 फ्लावर मैंने इससे निकाल दिए। ये वाला देखिए पतली है, इसके हम यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से इसको काट देंगे। ये दोबारा यहाँ पर पतली है और ये यहाँ जाकर पेंसिल साइज़ की बनती है, तो हम यहाँ इसको सिंगल ले लेंगे। यहाँ पर ये जो हमारी ब्रांच है इसको हम यहाँ पर काट देंगे। ये क्लिक कट है जो मैंने अभी ये किया है, ये क्लिक है, इससे यहाँ पर इसमें स्पर बन जाएंगे। दूसरा, ये जो ब्रांच है इसकी ये बहुत अच्छी है, पतली ब्रांच है, लेकिन फिर भी इसमें अगर फ्रूट लोड आएगा तो ये इसके ऊपर रहेगा। तो हम इसको भी थोड़ा सा, साथ में हमारी प्रूनिंग भी हो गई। हमने एक फ्लावर बड को भी यहाँ से निकाल दिया। तो अब ये जो हमारे पौधा है इसकी ये परफेक्ट उसमें आ गया शेप में, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। थोड़ा सा जहाँ कुछ डैमेजेस है वो आप वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट प्रूनिंग होगी इस पेड़ की। हाँ, एक ब्रांच हमारी ये रह गई है, इसको भी हम शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, ये एक फ्लावर बड है, एक फ्लावर बड है, एक फ्लावर बड है, एक फ्लावर बड है, तो इसमें 4 यानी कि 10 से 15 दाने लग सकते हैं। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा और 50% इसको, ये बड्स मैंने निकाल दिए इसके। तो ये हमारी कंप्लीट इसकी प्रूनिंग हो गई। क्विकली थंब रूल्स, हेड बैक, जो हमारी ब्रांचेस है 2 ब्रांचेस को सिलेक्ट करके उनको रिन्यूअल पे डालना। तीसरा जो गाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेड बैक करना जब तक जहाँ तक उसका पेंसिल का साइज़ है, और बाकी ब्रांचेस को कॉलमराइज करना। कॉलमराइज करना मतलब सिंगल रखनी है ताकि सनलाइट की हमारी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से हो सके। अगर इस पौधे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
पहले हमें लग रहा था कि एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन अब जब दोनों साइड वाले पौधों की प्रूनिंग हो जाएगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो हम हमेशा डालते रहें और नॉलेज शेयरिंग के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।